बिल्कुल, जिस प्रकार से आप जानते ही हैं कि बेगूसराय का जो है हॉट सीट माना जा रहा है, जो कि पूरे बिहार में हॉट सीट जो माना जा रहा है, बेगूसराय का सीट को माना जा रहा है। जी हाँ, ये तो बात तो आप तो बेहद अच्छे से जानते हैं, जहाँ पे एक तरफ जो है गंगा पार भेजने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है ये धरती पुत्र की बात किया जा रहा है। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है, आज फिर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आ चुके हैं और इस समय हमारी उपस्थिति सदर अस्पताल के गेट के पास है और यहाँ के कुछ साथी से भी पूछ लेना चाहेंगे क्या है उनका मुद्दा, क्योंकि इस बार जो है एक तरफ जो जहाँ पर है हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह, वहीं पर दूसरी और जो है धरती पुत्र अवधेश राय के नाम से गूंजा जा रहा है। चलते हैं कुछ लोगों की तरफ और उनसे भी राय ले लेते हैं कि इस बार कौन, जहाँ पे एक तरफ कहा जा रहा है कि हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह और दूसरी और जो है धरती पुत्र अवधेश राय के नाम भी गूंज रहा है बेगूसराय में, जो कि पूरे बिहार में हॉट सीट आगे माना जाए तो बिहार बेगूसराय को ही कहा जा रहा है। तो इस बार कौन आएंगे 2024 के चुनाव में? ये तो समय बताएगा ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन संभावनाओं का दौर इस तरह से चल रहा है कि गिरिराज बाबू के विरुद्ध जो है कई ढंग के ये लग रहे हैं कि बहुत से काम, बहुत से जो यहाँ की जनता चाहती थी कि ये काम हो, वो काम पूरा नहीं हो पाया है, करवा नहीं पाए हैं। और अवधेश बाबू तो पुराने नेता हैं, लेकिन ये अपनी पार्टी के ही सिर्फ नेता ना हो करके अभी ये महागठबंधन के नेता हैं, तो इनके साथ तो कई पार्टियां साथ में खड़ी हैं, तो उनका आपस का तालमेल बताएगा कि अवधेश बाबू के पक्ष में क्या मत पड़ पाते हैं। गिरिराज बाबू ऑन सीट हैं और उनके ऊपर जो है भाजपा का बरद हस्त है, तो भाजपा अभी जो है बहुत ही सशक्त पार्टी के रूप में उभर करके आ रही है और भाजपा के सशक्त होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ मैं मोदी जी के नाम को देखता हूं। तो मोदी जी के नाम पे मिलने वाले वोट की वजह से हो सकता है कि गिरिराज बाबू आगे बढ़ जाएं, या महागठबंधन के आपसी तालमेल की वजह से हो सकता है कि गिरिराज बाबू पटकनी खा जाएं और अवधेश बाबू जो हैं आगे को बढ़ जाएं। अभी ऊँट किस करवट बैठेगा, कुछ समय और चाहिए इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए। जिस प्रकार से आपने इसको संधि विच्छेद किया है, यानी कि खड्डों में बांटे हैं, तो इस हिसाब से आपने इसमें स्पष्ट ही नहीं किए हैं कि आखिर इस बार 2024 में आपका मन पसंद शख्स कौन हो सकते हैं, क्योंकि इस 5 साल कार्यकाल में जो है जिस प्रकार से आपने बताया कि गिरिराज सिंह जो कि कुछ काम से लेकर जो है नहीं कर पाए हैं और उससे जनता नाराज़ भी है। और दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे को लेकर हो सकते हैं गिरिराज जी आगे आ सकते हैं। वहीं पर आप दूसरी ओर कह रहे हैं कि यहाँ महागठबंधन के तालमेल की बात कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा जो है आपके मन में सवाल भी है और जो है क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी है, लेकिन उसको आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं सर। देखिए, जिस स्थिति को मैं सोच करके स्पष्ट अपने दिमाग में नहीं कर पा रहा हूँ, तो जनता के बीच में मैं उस स्थिति को बोल करके उपहास का पात्र दोनों में से किन्हीं को नहीं बनाना चाहता। लेकिन वास्तविकता तो ये ज़रूर है कि मोदी जी के वरद हस्त की वजह से ही भाजपा का उम्मीदवार जो है यहाँ पे विजयी हो सकता है। अच्छा, ये एक बात बता दीजिए, गिरिराज सिंह के कार्यकाल में आखिर ऐसा कोई 4-5 काम बताइए जो कि बेहतरीन हो। बेहतरीन संगठनात्मक कार्य करने में उन्होंने जो है हिंदू एकता के लिए कई बार मंच से जो कई बातों को बोला है, और होने वाले उपद्रव जो यहाँ पे बेगूसराय में बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन पीछे हमने देखा कि दूसरी कौम वालों ने जहाँ जहाँ उपद्रव किया है वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाने में उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया है और हिंदू एकता को बढ़ावा दिया है। शांति किस प्रकार से सर? एक तरफ जो है वो कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में, वहीं पर एक तरफ जहाँ पर 80 करोड़ जनसंख्या हिंदू का को कैसे खतरा हो सकते हैं, जो कि यहाँ आगे कहा जाए तो सबसे हिंदुस्तान के अंदर सबसे अधिक हिंदुओं की जनसंख्या होने के बावजूद भी हिंदू खतरे में। जहाँ पर आपने बोले कि हिंदू को सबसे ज़्यादा सहयोग किया जा रहा है, हिंदू को बदलते परिवेश में, विश्व के बदलते परिवेश में और देशों ने तो दूसरे कौमों पे कई ढंग के प्रतिबंध लगाए हैं,
यहाँ दो चार देश बता दीजिए जिसको दूसरे कौम पर प्रतिबंध लगाया गया हो। अपने पड़ोस में ही देखा जाए तो हमारे दोनों तरफ हैं, पूर्व और पश्चिम दोनों ही जो है, दोनों ही राष्ट्र हैं। नाम स्पष्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पश्चिम की तरफ बढ़ने पे हिंदूकुश पर्वत तक जो हमारे साथ दोनों राष्ट्र हैं, वहाँ पे स्पष्टतः देखने को मिल रहा है कि हमारी अपनी हिंदू कौम के साथ जो है सौतेला थोड़ा सा व्यवहार हो रहा है। और पूरब की तरफ जिनको आज़ाद करके इस देश की राजनीति ने जिन्हें आज़ाद करके, उन्हें संगठित करके और उन्हें स्वतंत्र करवाया, उस देश में भी हिंदू के विरुद्ध जो है कई ढंग के अत्याचार की बात और दोहरी मानसिकता की बात देखने को मिल रही है। वहीं पे सर एक सवाल खड़ा होता है सर, जिस प्रकार से आपने दो देशों को नाम लिए हैं, हालांकि नाम नहीं खोले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से स्पष्ट हो गया है कि वो छोटे सा देश जो कि हमारे देश के क्या बराबरी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी और यह है कि वो देश जो है वहाँ पे भी मंदिरों का, मस्जिदों का भी ख्याल रखा जाता है, मंदिर बनाया जाता है। जो भी जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को आज़ादी पूर्वक मानते हैं, उसमें तो कोई भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया। फिर जाके किस प्रकार से हिंदू खतरे में है, पहली बात सर। दूसरी और कि जहाँ पर आप बता रहे हैं कि हिंदू खतरे में की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर अगर हिंदू खतरे में है तो जहाँ पर 80 करोड़ हिंदू है, वहीं पर 40 करोड़ का जॉब दे दिया जाए हिंदू को। नहीं, खतरा अभी उस चरम स्थिति पे नहीं पहुंचा है। अच्छा एक बात है, किससे खतरा है हिंदू को? संख्या बल जो है इनकी राजनीति को कमज़ोर करता जा रहा है। दूसरे कौम जो हैं अपनी आबादी को इतनी तेज़ गति से बढ़ा रहे हैं कि जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय जो संख्या का अनुपात था, आज के संख्या के अनुपात को, यदि मतों के अनुपात को या पुरुष महिलाओं के अनुपात को देखा जाए हिंदू कौम के साथ, तो उनकी वृद्धि बहुत ही तीव्र गति से हो रही है। जो कुछ समय के बाद यदि स्थिति रही तो वो अपने धार्मिक संरक्षण को लेकर के अपनी संख्या को इस गति से बढ़ा रहे हैं कि आज जो बहुमत में हैं वो कुछ समय के बाद सममत में आ जाएंगे और कुछ समय के बाद अल्पमत में जो यहाँ के वास्तविक जनता हैं वो अल्पमत में आते हुए से दिख रहे हैं। भले ही इसमें सर जो कि बताया जा रहा है कि आपने जनसंख्याओं को लेकर बात की है कि कोई भी हमारे भारत का ये संविधान है कि कोई भी ऐसा रुकावट नहीं है जनसंख्या बढ़ाने में। वो भी बना सकते हैं जनसंख्या, अगर दूसरी कौम बढ़ा रहे तो अपने भी कौम भी बढ़ा सकते हैं जनसंख्या। इसमें तो कोई भी किसी भी प्रकार कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। देखिए बात ये है, हम इस राष्ट्र का नाम हिंदुस्तान है और मूलतः भारत के संविधान पर भारत इंडिया अब लिखा हुआ है। इस प्रकार से हिंदुस्तान का तो भारत के संविधान पर लिखा हुआ ही नहीं, लेकिन हिंदुस्तान कहा जाता है। हिंदुकुश पर्वत से लेके हिंद महासागर तक के क्षेत्र को पूर्वजों ने हमें सिखाया कि ये हिंदुस्तान था। बढ़ते बढ़ते हिंदुस्तान का पश्चिमी बहुत सा भाग जो है हमारे हाथ से चला गया, पूर्वी भाग हमारे हाथ से चला गया। कहने को आप कह सकते हैं कि अब ये वास्तव में हिंदुस्तान नहीं रहा और नए ज़माने का नाम जो आप दे रहे हैं इंडिया, भारत और इस तरह का नाम संबोधन में आ रहा है, तो चलिए मान लिया ये बात को कि नहीं है। हम अपने हिंदू वर्ग जो हैं, हिंदू राष्ट्र के उत्थान के लिए हमें जो सरकार की तरफ से निर्देशित किया जाता है तो हम उसका अनुपालन करने लगते हैं, जबकि दूसरे कौम वाले अपने धर्म के अनुपालन को ही मानते हैं। राष्ट्र उनका जो है द्वितीय स्थान पे आ जाता है। इस कारण से उनकी जनसंख्या जो है इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है और पूरे विश्व का आकलन यदि किया जाए, तो हम हिंदू उनकी संख्या में कहीं पे नहीं टिकते नज़र आते हैं। और उस धर्म का आसरा, धर्म का संरक्षण लेकर के वो यदि अपनी आबादी को इसी गति से बढ़ाते रहे तो जो बात मैंने पहले बोली थी वो पुनः बोलता हूँ कि आने वाले समय में हम जो है अल्पमत में आ जाएंगे और बहुमत वाले वो लोग हो जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार है।
बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर। और जिस प्रकार से आपने यहाँ से बताए हैं तो ये इसमें तो स्पष्ट जो आपने किए हैं इस प्रकार से तो कोई भी शख्स एक सवाल खड़ा कर सकते हैं कि कोई भी देश है जो है, बहुत सारा ऐसा देश है जो कि जनसंख्या पर रोक लगाए हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी देश है जो कि जनसंख्या पर किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया हुआ है। लेकिन आप जिस प्रकार से कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। थोड़ी देर आपने बात की इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर 2024 के चुनाव में, जिस प्रकार से यहाँ एक मतलब हिंदू हृदय सम्राट है, दूसरे और धरती पुत्र गिरिराज सिंह है। और दूसरी सवाल ये भी रहेगा सर, जिस प्रकार से सर ने जनसंख्या की बात की है उसका भी सवाल रहेगा, लेकिन पहले ये बता दें कि कौन आएगा 2024 के चुनाव में जो कि बिहार के अंदर हॉट सीट बेगूसराय को माना जा रहा है सर? बेगूसराय से तो गिरिराज सिंह ही आएंगे मोदी जी के नाम पर। और अभी मोदी जी जैसा ग्लोबल और वैश्विक लीडर कोई है नहीं, तो बेगूसराय में भाजपा और गिरिराज सिंह को हम सपोर्ट देते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को खुलासा करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से सर ने बताया है कि जनसंख्या को लेकर, क्या सर भारत का ऐसा कोई संविधान है जिसमें जनसंख्या को रोक लगा दिया गया हो? नहीं, ऐसा कोई संविधान में नहीं है कि जनसंख्या पर रोक लगा। सर हिंदू किस प्रकार से, किस रूप में, किससे खतरे में है सर? नहीं, हिंदू देखिए खतरे में नहीं है। खतरे में है कि हमारी जो राजनीतिक दशा दिशा है उसमें एक माइनॉरिटी को वेलफेयर और वोट बैंक की राजनीति में उनको इतना वेलफेयर दे दिया जाता है कि किसी भी तरह की लीगल कार्रवाई में वो लिप्त रहते हैं। तो हमारी जो पूर्ववर्ती महागठबंधन की सरकारें हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, या कोई भी घटना हुई तो उनको छिपा दिया जाता है। लेकिन सर दूसरी और जो है, अगर कोई भी अपराधी रूप में पकड़ाते हैं उसके ऊपर ज़्यादातर बुलडोजर चला दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसको जो है पुलिस की एक्स सिक्योरिटी होने के बावजूद भी उसके ऊपर गोली से जो है हमला कर उसको हत्या कर दिया जाता है। टायर पंचर होने की वजह से गाड़ी पलट जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, कुछ ऐसे दुर्दांत अपराधी हैं जिनके साथ ये हरकत जरूरी है। अगर इस तरह की हरकत नहीं करिएगा तो हमारी कानूनी प्रक्रिया पे आप सवाल उठा रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया इतना हमारा लचीला है कि फिर ये अपना जेल में जाते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह की कार्रवाई का हम सपोर्ट देते हैं। बुलडोजर या गाड़ी पलटना ये होना चाहिए अगर अपराध को कंट्रोल करना है तो। जी हाँ सर, सोची यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं ये सब सोचा समझा एक साजिश के तहत जो है करवाया जाता है, ऐसा आप कहना चाहते हैं? नहीं, करवाया नहीं जाता है। ये तो फिर अब राजनीतिक तंत्र जो हमें न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। सर, अभी जिस प्रकार से आपने बोले कि यहाँ यानी कि बीच रोड पर जिस प्रकार से यहाँ काफ़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी गोली चल जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि टायर पंचर होने की वजह से गाड़ी पलट जाता है। ऐसा होना चाहिए, आपने ऐसा कहे मतलब क्या है सर? यानी कि आपने एक तरफ अपराधी कम करवा रहे हैं, दूसरी ओर अपराधी को बढ़ावा दे रहे हैं सर। नहीं, देखिए हम ऐसा नहीं करिए, हमारी व्यक्तिगत विचारधारा है। हम किसी सरकार पे उंगली नहीं उठा रहे हैं हमारे। फिर जाके ये रहा ना सर कि उसमें और फिर हम में क्या अंतर होगा सर? अंतर है ना, एक तरफ हम जो कर रहे हैं कुछ अच्छे के लिए आम जनता को राहत पहुंचा रहे हैं। जो शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी, उनको जीने के लिए एक रास्ता दे रहे हैं। और वो अपराध का एक दूसरा प्रकार है। और ये अपराध है जो शरीफ आदमी को जीने देना नहीं चाहते हैं, उनको काम करने देना नहीं चाहते हैं, माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। तो संविधान का इस बात का इजाजत देते हैं? बिल्कुल, बिहार में ये होना चाहिए। हम इसका सपोर्ट, जब तक नहीं होगी हमारा बिहार गरीब प्रदेश से उत्तम प्रदेश नहीं बनेगा। क्योंकि बिहार में अपराध तंत्र और ब्रोकरी तंत्र इतना हावी है कि सरकार पे ही अपना नियंत्रण कर रखा है। इसलिए बिहार सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि बिहार में भी इस तरह की नीति लाई जाए जिससे बिहार की आम जनता और शराफत और ईमानदारी से जीने वाली जनता को राहत पहुँच सके। केंद्र में सरकार की केंद्र में मोदी जी है और मोदी जी रहना चाहिए अगले 20 साल तक। क्योंकि हम भी विकसित भारत के सपोर्टर हैं और विकसित भारत तभी होगा जब मोदी जी हमारे केंद्र में रहेगा। क्या पढ़ता है? जी हाँ, परिचय। मेरा नाम ललितेश कुमार। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर ललितेश जी। और जिस प्रकार से आपने यहाँ से बताए हैं इसके लिए थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।